वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। अधीरा के सामने एक 35-40 साल की औरत खड़ी हो जाती है आके। उसकी कटकाठी से कहीं से भी ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था, बिना झुर्रियों वाला चेहरा, उस पर बहुत ज्यादा घमंड। उसने बीच की मान की हुई थी, उस पर उसने लाल रंग का सिंदूर लगाया हुआ था। गले में सोने का बड़ा सा मंगलसूत्र, नीले रंग की बनारसी साड़ी, उसी के मैचिंग की चूड़ियां पहनी थी, माथे पर लाल बिंदी। उसने एक तरफ शॉल को दुपट्टे की तरह डाला था। वो औरत अधीरा के पास आती है और उसको घूरते हुए बोली, कहाँ थी आप अभी तक? आपसे मतलब? अधीरा उसको घूरते हुए बोली, आप कब तमीज से बात करना सीखेंगी? जब आप हमारी जिंदगी से और इस घर से निकल जाएगी तब। वो तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अपनी औकात में रहना सीख जाइए, वरना क्या कर लेगी? वही करेगी जो आप इतने सालों से करती आ रही हैं। और हाँ, जिसकी खुद की कोई औकात नहीं होती है वो दूसरे की औकात की बात नहीं करते हैं। अधीरा, वो औरत चिल्लाते हुए बोली, चिल्लाओ मत, समझी? इस घर की मालकिन बना चाहती हो तो बन के रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करना। अधीरा उसको घूरते हुए बोली, ए लड़की। तभी एक और आवाज आती है। आवाज सुनकर अधीरा की आंखें बड़ी हो जाती हैं, वहीं उस औरत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो दोनों बाहर गेट की तरफ देखते हैं, जहां एक 55-60 साल का आदमी बिजनेस सूट पहने खड़ा था। उसके दोनों हाथ उसकी पैंट की पैकेट में थे और वो गुस्से से अधीरा को देख रहा था। उस आदमी को देखकर वो औरत अपने आंखों में आंसू ले आती है। वो आदमी उन दोनों के पास आता है और उस औरत के पास खड़ा हो जाता है। वो औरत उसके गले लगकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। वहीं अधीरा ने अपना सर झुका लिया था। वो औरत रोते हुए बोली, देखिए जी, ये लड़की अपनी माँ से कैसे बात करती है। सुबह से ये बाहर थी, अभी आई है तो मैंने बस इतना पूछा कि कहाँ थी उसी, ये मुझे मेरी औकात बता रही हैं। वो आदमी उस औरत को एक साइड से गले लगा लेता है और अधीरा को घूरते हुए बोला, तनुजा जी, आपको कितनी बार बोला है कि आप इसकी माँ नहीं है? जब मैं इस लड़की को अपनी बेटी नहीं मानता हूँ, मतलब कि मैं इस लड़की का बाप नहीं हूँ, तो आप इसकी माँ कैसे हुई? अधीरा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सर उठाकर उस आदमी को देखने लगती है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर अब कब तक उस हादसे को याद रखेंगे? जब तक इसकी शक्ल में देखता रहूंगा तब तक मुझे वो सब याद रहेगा। ये लड़की जब से पैदा हुई है तब से ये मनहूस है। इसको हमारे खानदान की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। इस लड़की को तो मैं। वो आदमी अपना हाथ ऊपर करता है कि तभी तनुजा उसका हाथ पकड़ लेती है। ये आदमी और कोई नहीं, अधीरा के पिता अधिराज रघुवंशी हैं, दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन। रघुवंशी कॉरपोरेशन का नाम हर जगह फेमस है। अधिराज रघुवंशी का नाम ही काफी है, हर चीज में उनका नाम सुनते ही अच्छी से अच्छी कंपनी उनके साथ काम करने को तैयार हो जाती है। और जिस औरत ने अधिराज का हाथ पकड़ लिया था वो थी तनुजा रघुवंशी, अधिकार जी की बीवी, पर अधीरा की मां नहीं। अधीरा की मां राधिका रघुवंशी की मौत 10 साल पहले एक हादसे में हो गई थी। अधिराज और राधिका के प्यार के किस्से सबको पता थे, उन्हीं दोनों के नाम को जोड़कर अधीरा का नाम बना है। अधिराज जोड़ राधिका, अधिराज का अधि, राधिका का रा, अधि जोड़ रा इक्वल्स अधीरा। राधिका जी की मौत के बाद सबके कहने पर अधिराज जी ने अधीरा की मौसी तनुजा से शादी कर ली थी। तनुजा बोलने को वो अधीरा की मौसी हैं, पर जब मौसी सौतेली माँ बनती है तो वो सौतेली ही बन जाती हैं। मौसी माँ के जैसी होती हैं, पर ये शब्द तनुजा के लिए नहीं थे। अधिराज जी पहले ही अधीरा से नफरत करते थे और उस पर जब से तनुजा से शादी हुई है वो उन दोनों के रिश्ते में आग लगाने का काम तनुजा करती हैं। तनुजा जी, आप मेरा हाथ छोड़िए, आज मैं इस मनहूस को सबक सिखाए बिना नहीं जाऊंगा। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? जवान लड़की पर हाथ उठाएंगे? आखिर हुआ क्या है? किस बात पर आप इससे गुस्सा हैं? इस लड़की ने मेरी नाक में दम कर रखा है। पहले तो इसकी माँ ने जो इसके नाम प्रॉपर्टी की थी उस आधी प्रॉपर्टी को बेचकर इसने वो लड़कों वाली बाइक ले ली और अब मेरी नाक कटाने के लिए आवारा गुंडों से लड़ाई करती फिरती है। इतना ही नहीं, पूछिए इस लड़की से इसने भटनागर जी की फैक्ट्री में जाके क्या किया है। आज मुझे यकीन हो गया है कि ये मेरा खून नहीं है, ये लड़की बस मुझे परेशान करने, मेरी जान लेने के लिए पैदा हुई है। अधीरा चुपचाप अधिराज जी की बातें सुन रही थी। ऐसा नहीं है कि वो जवाब नहीं दे सकती थी, वो जवाब दे सकती थी, पर अधीरा पूरी दुनिया में बस एक इंसान से डरती भी थी और प्यार भी करती थी, वो थे उसके पापा। वो बस उनकी इज्जत के लिए चुपचाप उनकी सारी कड़वी बातें सुनती थी। आप शांत हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएंगी, शांत रहिए।
आप अपने कमरे जाइए, मैं इससे बात करके आती हूँ। तनुजा ने अधिराज जी को कमरे में भेज दिया। फिर वो अधिरा की तरफ मुड़ी और अपने दोनों हाथों को मोड़ते हुए गिरीश से बोली, गिरीश, इस लड़की से घर का सारा काम करवाने के बाद इसको इसकी सही जगह पर बंद कर देना। इसके बाप की तबीयत ठीक होने के बाद वो इससे निपटेंगे। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। तनुजा की बात सुनकर गिरीश अधिरा के पास आता है और बोलता है, चलिए दीदी, ये तो आपके साथ रोजगा है। बड़ी मालकिन को बस आपको परेशान करने का मौका चाहिए। अधिरा के आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपना चेहरा ऊपर करती है कि जैसे उसके आंखों में आए आंसू बाहर ना निकले। वो उनको रोकना चाहती थी, पर एक आंसू फिर भी उसके गाल पर आ ही जाता है। वो जल्दी से उसको पोंछती है और वहां से चली जाती है। टू बी कंटिन्यू।